हालेलुया, धन्यवाद। शैतान के क्रियों को निष्क्रिय होने का समय, उसकी कार को खत्म करने का समय रखा गया है, उसकी सामर्थ को नष्ट करने का भी समय रखा गया है। शैतान के हर एक योजना को खत्म करना, शैतान के हर एक योजना को खत्म करना आज हम जानेंगे। कैसे हम खत्म कर सकते हैं? यीशु ने शैतान को चोर कहकर बोला। प्रभु यीशु ने शैतान को क्या कहा? चोर कहकर बोला। चोर मनुष्य जब अपनी गहरी नींद में होता है, मनुष्य जब अपनी गहरी नींद में होता है तो चोर करता क्या है? हालेलुया। या जब एक मनुष्य अपनी आध्यात्मिक जीवन में लापरवाही होता है, तब वह चोर अपने काम करता है। हालेलुया। जब वो परमेश्वर से दूर होता है और आत्मा में कमजोर होता है, लापरवाही करता है, तो चोर काम क्या करता है? चोर उस समय अपना पूरा पावर लगाकर वो अपने नाम का उपयोग करता है। हालेलुया। तब वह चोर अपने काम करता है। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, मत्ती 13:25 में कहा है कि पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज डालकर चला गया। जहां पे गेहूं अगर खेती है तो आप गेहूं लगाए हो तो उसमें देखो गेहूं के जैसा ही एक खर पाया जाता है जो सेम गेहूं के ही जैसा निकलता है। वो अपना बीज उस गेहूं के बीज में लगाकर चला जाता है। साथ साथ वो भी बढ़ता है और वो भी अपना रंग दिखाता है, वो भी फल लाता है। लेकिन उसका फल क्या है? शैतान का फल आप जानते हो। शैतान का फल क्या है और परमेश्वर का फल क्या है? हालेलुया। अब उसमें हम जानेंगे कैसे? जब परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। गेहूं के बीज, जंगली बीज बोकर चला गया। गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। इस कारण यशायाह 62:6 में कहा गया है कि मैंने तेरी शहरपनाह पर पहरुए बैठाए हैं। हम रात 12 बजे से 2 बजे तक प्रार्थना करते समय दुश्मन के योजनाएं हमारे विरुद्ध जो चलती है उसे हम रोकते हैं। जब आप प्रार्थना करते हो 12 से 2 बजे के बीच में, 12 से 2 बजे तक आप जो दुश्मन वो बीज बोने आता है, जो योजना बनाता है, तो आप उस योजना को आप रोक देते हो। आपके प्रार्थना के द्वारा वो योजना रुक जाती है। हालेलुया। शैतान की योजना कैंसिल हो जाती है। इसीलिए 12 से 2 के बीच में हम जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान उसी समय योजना बनाता है किसके जीवन में क्या काम करना है, किसको मारना है, किसके जीवन में परेशानियां डालना है, किसके जीवन में बीमारियां डालना है। उस योजना को शैतान 12 से 2 बजे के बीच में बनाता है। उसी वक्त जब हमारा घुटना टिकता है और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसकी योजनाओं को हम नष्ट करते हैं, उसके काम को हम नष्ट करते हैं। वेद में हम, परमेश्वर के वेद में हम पढ़ सकते हैं कि यीशु बड़े योद्धाओं को शत्रुओं का निर्णय अपने लोगों के जीत को देने का समय रात में, आधी रात में ही, हालेलुया, इस्राएल के जवानों
को छुटकारा देते समय जेठा का वध रात में हुआ था। सामरिया में अकाल खत्म होने के लिए सीरिया के सेना को रात में रथों के शोर, घोड़ों के शोर और महासेनाओं का शोर को आदेश दिया। हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध आने वाले 1,85,000 लोगों को परमेश्वर ने रातों रात में अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनका वध किया। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के द्वारा उनका वध किया। हालेलुया। पौलुस और सीला को बंदी गृह से छुटकारा पाने का समय भी रात था। पौलुस का भी छुटकारा, सीला के बंदी गृह से छुटकारा पाने का समय भी रात में था। वो रात में ही छुटकारा आपको, जब रात में उठ के प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के सम्मुख बैठते हो, तो आपके जीवन में वो योजना जो बनती है, उस योजना को आप खंडन करते हो, आपके जीवन में वो छुटकारा मिलता है। और रात में ही पतरुस को बंदी गृह से छुटकारा प्राप्त हुआ। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो रात में ही बड़े बड़े काम होते हैं, रात में ही छुटकारा होते हैं, और वो छुटकारा परमेश्वर देता है। हमारे जीवन में परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, लेकिन जिस समय हमें छुटकारा का समय रखा गया, उस समय हम क्या होते हैं? सो रहते हैं। शैतान के हर एक योजना को नष्ट करना, खंडन करना आधी रात को, जब हम 12 से 2 बजे के बीच में प्रार्थना करते हैं, तब उसकी योजनाओं को मैं खंडन करता हूं। मेरे जीवन से परमेश्वर छुटकारा देता है। आधी रात को परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर। प्रभु आपको इस वचन से आशीष करे, परमेश्वर आपको बढ़ाए। पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और भी शेयर करें, ताकि और भी आत्माएं बचाई जाए। जय मसीह की सभी को।